हेलो, स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज बुधवार मार्च की 6 तारीख है। दास में शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पुत्र, रूहानी बाप प्रश्न पूछ रहे हैं। बच्चे किसके याद में बैठे हैं? क्योंकि सारे विश्व में सबसे मीठे से मीठे है हम आत्माओं का बाप। हम आत्माओं के बाप ने ही आकर के समझाया है अपने बच्चों को, बच्चों अब मेरे को याद करो, क्योंकि मैं बहुत मीठा भी हूं। याद करने से क्यों बहुत मीठा हूं? क्योंकि मुझे याद करने से तुम्हारे में जो ये जंग लगी हुई है या खाद पड़ी हुई है वो सभी खत्म हो जाएंगी और तुम बच्चे फिर सतोप्रधान बन जाएंगे। अभी सतोप्रधान बनाने वाला तो सबसे मीठा हुआ, क्योंकि एक ही है सतोप्रधान बनाने वाला आधा कल्प के लिए। फिर तमो प्रधान बनाने वाला, फिर यह अनेक ये आश्री गुरु इसको कहा जाते हैं। अभी मनुष्य को तो मालूम नहीं है, ये ड्रामा का राज है जो सवाए बाप और कोई बता ही नहीं सकते हैं। वो बाप ही है रचता और रचना के आदि मध्य अंत का। तो जब रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाएगा तो जरूर यहाँ सभी रचना होंगी नहीं। तो देखो सभी रचना, देखो कितने हैं, करोड़ों मनुष्य है, तो इन सबको सदगति देने हैं, इन सबका बाप है। तो इतना तो उच्च बनाते हैं बाप, जो भक्ति मार्ग में भी इस समय में तो याद करते हैं और हम बहुत मीठे बन जाते हैं। हम ये जानते हैं कि सबसे मीठे तो शिव बाबा सबसे मीठा है, देवताएं लक्ष्मीनारायण सबसे मीठा है। शिव बाबा के पिछाड़ी में तो इनका ही मंदिर इनमें रहते हैं, इनको मीठे की कशिश करते हैं। सभी मनुष्य जाते हैं दर्शन वगैरह सभी करने, तो इतना मीठा बनाते हैं। तो ऐसे बाप को सिर्फ याद करने से ही तुम इतने मीठे बन जाते हो, क्योंकि ये तो बच्चे जानते हैं कि बाबा ही सर्व पापात्माओं को सदगति देने वाला है या पावन बनाने वाला है। बाप को बच्चों को समझाया गया कि मोक्ष तो कोई पा नहीं सकते हैं ना। जो ड्रामा है, जो भी एक्टर्स है, पाठधारी आत्माएं, लोगों आत्माएं का तो ज्ञान मिला बच्चों को कि बहुत छोटी है आत्मा, कोई अंगुष्ठ मिसल नहीं है। अगर अंगुष्ठ मिसल होती, ये भी बुद्धि नहीं है ना। पत्थर बुद्धियों को कहते हैं कि चमकता है अजब सितारा भृगति के बीच में। भृगति के बीच में अगर अंगुष्ठ मिसल हो गए तो वो नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं तो पहले पहले तो आत्मा को रियलाइज करना चाहिए कि आत्मा क्या वस्तु है। अब ये कौन रियलाइज करावे? जब तक बाप न आए तो बच्चों को मालूम था क्या कि आत्मा क्या चीज है? तुम जानते हो कि जब रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्र यज्ञ बनाते हैं, ये मिट्टी का बनाए करके बोले, तो भी यही समझ करके अंगुष्ठ मिसले तो उतना ही बनाते हैं। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे काशी में तो भी शिव का चित्र तो बड़ा ही दिखलाएंगे, बाकी सब इतना। और वो एक जैसे ही बनाएंगे, छोटे बड़े नहीं बनाएंगे। छोटे बड़े तो मनुष्य होते हैं, बाकी आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं है, नहीं, और आत्मा अविनाशी है। तो अब ये तो बच्चों को बाप बैठ करके समझाते हैं, क्योंकि ज्ञान जो बाप में है, नॉलेज जो है,
और कहा भी जाते हैं नॉलेजफुल। तो जो कहा जाते हैं ज्ञानी जानहार, उसका अर्थ निकाला है नॉलेजफुल। तो नॉलेज क्या चीज की है? बीज को नॉलेज क्या चीज की होगी है? बीज को नॉलेज होगी झाड़ की। देखो गाय भी जाते हैं कि बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज है। तो अभी बीज को तो कहा भी जाते हैं नॉलेजफुल। ये अंग्रेजी अक्षर है, अच्छा है, जैसे समझते हैं कि उनमें नॉलेज है। नॉलेज कहे जाते हैं पढ़ाई को, एजुकेशन को। तो बाप तुमको ये एजुकेशन दे रहा है, पढ़ाए रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम टीचर भी है। अभी बाबा गाली करे ऐसे नहीं मैं तुमको पढ़ाता हूं, मैं तुमको ये करता हूं ना, मैं का भी तो मैं करता हूं। तो ये फिर ये ब्रह्मा क्या करते हैं, फिर उनका तो नाम निशान भी गुम हो जाएगा। सिर्फ बाबा कहते रहेंगे मैं, तो कठिनाई गुप्त चलते रहते। तो तभी बाप आके कहते हैं मीठे बच्चों अवर संग बुद्धि का योग तोड़। अभी बाप जानते हैं इस समय में इन बच्चों का बहुत ही योग है। मामा है, मम्मा है, बाबा है, काका है, चाचा है, बाबा है। तो फिर कहते हैं नहीं, हे बाबा आप ही सब कुछ हो। आप जो भी ये मम्मा काका पति फलाना ये सब जो प्यार देते हैं इस समय में, जब राम राज है तो इनका प्यार तो प्यार नहीं है, एक मार है। जैसे देखो स्त्री और पुरुष का प्यार होते हैं, क्या कहते हैं, एक तो को मारते हैं, बाप कहते हैं नहीं, ये काम आ शत्रु है, एक दो को काम करता रही चला करके, एक दो को दुखी करते हैं। तो देखो तभी कहा जाता है कि बाप पतियों का भी पति है, उनका भी कल्याण करने वाले, उनको भी ये निर्विकारी से निर्विकारी बनाते हैं। तो जानते हो बच्चे के बरोबर बाबा ये हमको ऐसा बनाते हैं। नहीं तो दुनिया को कुछ भी तुमको आगे कुछ भी मालूम नहीं था कि लक्ष्मी और नारायण ये इतना ऊंचे पद इसे किस कर्म से किया, इन्हें कौन सा ऐसा उच्च कर्म किया तो इतना ऊंचे पद पाए हैं। राज किया विश्व का, और फिर पूछते रहते हैं भाई इतना तो इनको किसने बनाया। तो दुनिया में तो कोई भी नहीं जानते, कोई से भी पूछ सकते हो, ऐसे नहीं पूछते हो। जब मंदिर में जाते हो तो उनको ये तो बोलो ये जो लक्ष्मी नारायण का तुम बैठ के पूजा करते हो, और ये तो तुम जानते हो कि बरोबर ये सत्यों का यानी विश्व का उस समय में हो तो कोई भी धर्म नहीं था, जबकि ये विश्व का मालिक था, इनको विश्व का मालिक किसने बनाया? क्वेश्चन तो उठेंगे ना। जैसे ये बैरिस्टर है, जज है वगैरह, कैसे ये बने इतने जज बैरिस्टर? एजुकेशन से बने। तो देखो ये भी तुम जानते हो कि एजुकेशन से बने हैं, नॉलेज से बने हैं। तो देखो नॉलेज जो गाई जाते हैं, नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम। तो देखो इनकम कितनी तुम्हारी को कितनी इनकम मिलती है, कितने ही शाहूकार बनते हैं। और फिर पौत्रता भी तो चाहिए वहां, पौत्रता बिगड़ तो हो ही नहीं सकते है। इसलिए उसको कहा जाते हैं, अंग्रेजी में भी कहा जाता है वाइस लेस वर्ल्ड, इसको कहा जाता है रिशियस वर्ल्ड, यानी पतित दुनिया, वो पावन। तो पतित को पतित भी कहो, पलीत भी कहो, बात एक ही है। तो देखो तुम पावन बनते जाते हो, पलीत थे, अभी पावन बनते जाते हो। जब पूरे पावन बन जाते हो, पलीत से जब पावन बन जाते हो, सभी पावन ही तुमको मिलते हैं। इस समय में तो तुमको सभी पावन नहीं मिलेंगे ना बच्चे, तो सभी पुरुषार्थी है। आज न पुरुषार्थी, कल पुरुषार्थी बन जाएंगे, क्योंकि पुरुषार्थ तो सब तो नहीं अभी करते हैं, पुरुषार्थ करने के लिए आते रहेंगे थोड़े 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 आज, क्योंकि झाड़ को वृद्धि को पाना है। जो भी पत्ते हैं यहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्म के, ये फिर हिंदू बन गए हैं और पलित बन गए हैं या पतित बन गए हैं, वो भी तो जैसे तुम थे वो दूसरा भी आते रहेंगे। क्योंकि ये तो स्कूल जो है वह यूनिवर्सिटी का है, तो कोई को मालूम थोड़ी है कि ये कोई गॉड फादर की यूनिवर्सिटी है, उनमें इन्होंने आगे जन्म में पढ़ा है और फिर ये उच्च पद पाया है पावन बन करके। तो ये तो किसको भी मालूम नहीं, किसके बुद्धि में जरा भी नहीं है। तो बाप बैठ करके मीठे मीठे बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाते हैं,
अब बोलते हैं जब मैं इतना तुम बच्चों को सुख देता हूं, और तो कोई भी तुमको सुख देने वाला तो है ही नहीं, सब दुख देने वाले ही हैं यहाँ। और इसको कही जाती है इसलिए दुख धाम। ये सारा ड्रामा का राज बन के समझाते हैं बच्चों को, तो बच्चे ये खेल बना हुआ है, सुख और दुख, फिर सुख पीछे दुख, सुख आधा कलर दुख हो। सुख कौन देते हैं? बाप देते हैं। अभी दुख तो बाप नहीं देंगे ना बच्चे, नहीं, ये तो मनुष्य कहते हैं सुख दुख ईश्वर देते हैं, पर ईश्वर आके कहते हैं मेरे ऊपर कलंक लगाते हैं कि मैं किसको दुख देता हूं। मैं कभी भी किसको दुख नहीं, मेरे तो कहे जाते हैं दुख हरता सुख करता, तो मैं तो किसको दुख कभी देता ही नहीं हूं। मनुष्यों को यह मालूम ही नहीं है ये दुख कहां से आते हैं, फिर मेरे ऊपर ये भी बोझा डाल देते हैं। एक तो छिकर छिकर में, भीतर भीतर में भी छिकर छिकर में होने से क्या होगा कुछ। तो बाप बैठ करके बच्चों को अच्छी तरह से समझाते हैं, तो मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों, सिक्के लदे का भी अर्थ पूरा समझाते हैं कि आत्मा ही और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुकाल तुम अभी जान चुके, बाप ने समझाया कि पहले पहले ये आए, तो इन्होंने 84 जन्म लिया। अभी किसको कोई कहते हो कि लक्ष्मी और नारायण, राधे और कृष्ण, इन्होंने 84 जन्म पूरा लिया, जो बाप ने आकर के बताया है। बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में मैं उसमें प्रवेश करता हूँ, मैं उसके शरीर का आधार लेता हूँ, उधार लेता हूँ। उसको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। भागी व भाग्यशाली रथ, तो भागी रथ, तो भागी रथ ये नदी का नाम रख दिया है। और भाग्यशाली रथ, उनमें बाप कहते हैं मैं प्रवेश कर करके और बच्चों को बैठ करके ये मनुष्य से देवता बनाता हूँ। गाया भी है बरोबर, मानुष्यते देवता की है। तो देखो यहाँ सभी मनुष्य गाए जाते हैं, सत्युग में ये देवी और देवता गाए जाते हैं। इनको सिर्फ मनुष्य नहीं कह सकते हैं, नहीं कह नहीं सकते, देवी और देवता। भले शिकल इनकी मनुष्य की है जरूर, परंतु कई सेंस होने के कारण इनको देवता। देखो मनुष्य कोई भी घर में होते हैं और अच्छा चलन चलता है तो जैसे देवता है, इनका स्वभाव जैसे ये देवता जैसे है। तो देवताओं की महिमा तो भारी है ना, परंतु देवताओं का स्वभाव, देवताओं को किसने कब दिया, कहाँ गए वो देवता है, ये तो बेचारों को मालूम नहीं है। तुम बच्चों को तो मालूम पर वही जो देवताएं थे हम सूर्यवंशी, सो पुनर्जन्म लेते खित्री नाम आकर के यहाँ सांवरे बन गए, शिक्षा पर बैठ करके काले बन गए। इसलिए देखो कुछ हमको भी कहते हैं श्याम सुंदर, तो देखो लिखा हुआ है इसमें। तो जब इसमें लिखा जाता है श्याम सुंदर, उनकी हिस्ट्री लिखी जाती है 84 जन्म की, तो मनुष्य बिगड़ते हैं कि ये कृष्ण 84 जन्म कैसे लेंगे, भगवान है कृष्ण, भगवान 84 जन्म है, तो वंडरफुल खेल है नहीं। तो जरूर जो पहले आएंगे वही अंत तक आएंगे। बहुत जन्म तो जरूर जो पहले आएंगे, तो पुनर्जन्म तो जरूर मानते हैं सभी। ऐसे नहीं कि बीच से कोई पुनर्जन्म शुरू होता है। पुनर्जन्म होता है शिव से, जो बाप बैठ के कहते हैं कि बहुत जन्म के अंत के जन्म में जो वानप्रस्थ में आते हैं, मैं उनमें सब आकर के प्रवेश करता हूँ। तो इससे सिद्ध होता है कि सभी पुनर्जन्म लेते ही रहते हैं। पीछे बाबा ने समझाया, कोई मैक्सिमम, कोई मिनिमम, कोई बहुत लेते हैं, कोई थोड़ा लेते हैं। अब ये बच्चों को नॉलेज तो बहुत अच्छी है, इस समय में तो तुम लिखते करते ना, अभी तुम्हारी लिखत तो कोई साथ नहीं देने की है, नहीं। वो जो लिखते रहते हैं वो कक्षा करते जाते हैं, अपनी जो हयाती की भी लिखते हैं, जीवन कहानी। जैसे बड़े बड़े जाते हैं तो उनके जीवन कहानी का वॉल्यूम से इतने निकलते पढ़ने के लिए। अभी तुम जो इतना ब्रह्म से देवता बनते रहते हो, तुम्हारी कोई लिखत कोई लिख के क्या करेंगे, वो सभी जल करके खत्म हो जाएंगी। तुम्हारी कोई भी हिस्ट्री या बायोग्राफी या फलाना कुछ भी नहीं रह सकता है, सब विनाश हो जाएंगे।
तभी बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं, मित्र बच्चों, ये जो कुछ भी देखने में आता है, जो किताबी तो इन आंखों से देखते हो नहीं, तो ये भी न रहेंगे। इन आंखों से जो कुछ भी अभी बनाते भी हो वो भी न रहेंगे। ये जो ज्ञान हम इतना तुमको देते हैं, जो फिर लिखते हो वो भी न रहेंगे, ये भी प्राय लोप हो जाएंगे। क्योंकि ज्ञान मिलना बात से स्थापन थी और एक ही जन्म वो बात से चलने वाली है, उसमें कोई भक्ति तो होने वाली है। भक्ति होती है, भक्ति का नाम ही है कलयुग में। तो कलयुग में जो भक्ति का नाम है वो सतयुग में होता ही नहीं है। क्योंकि सतयुग तो ज्ञान से तो तुम बच्चों को सुख मिलते हैं। तो देखो, सुख और दुख, भक्ति से दुख, ज्ञान से सुख। तो भक्ति तो करते आते हो, करते आते हो। देखो कितना समय भक्ति किया बताओ, बाप समझे। द्वापुर से भक्ति शुरू हुई, द्वापुर से ही तुम वाम मार्ग में गिरे। बाप बताएंगे और कौन गिराएंगे, और तो कोई ऋषि मुनि तो जानते ही बेचारे नहीं है ना बच्चे, न जानते हैं, न किसको राजयोग सिखला ही सकेंगे। और फिर गपोरे मारते रहते हैं हर एक बात का। बाप ने समझाया था कि तुम बच्चों को तो शास्त्र भी पढ़ने का है, भक्ति भी करनी है, क्योंकि फिर तुम ज्ञान भी तुमको ही लेना है। तो जो सन्यासी है उनको तो ये तुम्हारे मास्टर, तुम्हारी जो रस्म रिवाज है जिस आश्रम वालों की, दृष्टियों की, वो रस्म रिवाज उनकी तो नहीं होती है। नहीं, ये जानते हो कि वो घर बार छोड़ कर करके, यानी धर्म है उनका ऐसे। बाप बैठ के समझाते हैं, उसकी गिलानी भी नहीं करते हैं, नहीं बोलता उनका धर्म ऐसा है। ये सब कुछ करना, ठगी करना, ये सब कहना कम, ये भी जानते हैं। शास्त्र भी पढ़ते हैं, तो शास्त्र को तो नहीं पढ़ने का इनको है नहीं। ये तो घर बार छोड़ करके जंगल में जाके बैठते हैं। शास्त्र तो घर में बैठ करके पढ़े जाते हैं ना बच्चे। इनको क्या करना है, बाप बच्चे समझा दें इनको क्या करना है। ये है ब्रह्म ज्ञानी व तत्व ज्ञानी। ब्रह्म में लीन होने के लिए इन लोगों का रास्ता है बताने का। तो सबको ऐसे ही बताना चाहिए। फिर इनको ये कोई राजयोग सिखला नहीं सके, क्योंकि सुख को तो कांग्रेस समान समझते हैं। तो जो कांग्रेस समान समझते हैं, सुख को वो राजयोग कैसे सिखलाएंगे। ये तो तुमको भाषण करके उनको समझाना होता है नहीं। और तो जब के समय में तमो प्रधान हो गए हैं और भूत का तो इनमें भूत है, क्योंकि बाप ने समझा है ना। पहले नंबर में काम, देहाभिमान तो सबको ही है। कोई भी एक भी देही अभिमानी हो नहीं सकते, क्योंकि देही अभिमानी भाव है। ये बाप आकर के समझाते हैं। ये सन्यासी वगैरह नहीं कभी भी समझा सकते हैं। उनको ये मालूम भी नहीं कि आत्मा क्या चीज है, बिल्कुल ही जरा भी नहीं जानते हैं। तो वो लोग तो ये भक्ति मार्ग भी इनके लिए निषेध है। क्योंकि भक्ति तुम बच्चों के लिए, क्योंकि भक्ति मार्ग में जब सतयुग में विश्व धर्म में थे तो भक्ति करते थे दोनों ही गृहस्थ आश्रम में थे। फिर उस गृहस्थ आश्रम कहा जाता है पवित्रता को, तो आगे गृहस्थ आश्रम में थे। आश्रम पवित्रता को कहा जाते हैं ना बच्चे। अभी वो गृहस्थ आश्रम तो ठहरा ही नहीं, अभी तो पतित गृहस्थ वाले ठहरे। तो कोई कहते भी अपन को हम पतित है। ये पतित गृहस्थी मार्ग वालों को आय करके फिर से पावन गृहस्थ वाले बनाओ। तो देखो तुम दोनों को ही स्त्री और पुरुष दोनों के बैठ करके सिखलाते हैं कि बच्चे दोनों अगर न चलेंगे तो गाड़ी का फीता ठीक नहीं रहेगा, खिटपिट होती रहेगी, कलह होती रहेगी, हंगामा होता रहेगा। परंतु ये भी तो होने का है जरूर हंगामा, क्योंकि निंदन के होते हैं ना बच्ची। अभी अगर कोई धन का है, एक निंदन का है, तो निंदन के धन के इकट्ठे होंगे तो जरूर खिटपिट चलेंगी। ये समझते हो कि निंदन के धन के रस्म रिवाज पवित्रता वगैरह बिल्कुल ही हो, तो वो घर में एक धनी का एक न धनी का लड़ते रहेंगे। क्योंकि वो तो सब कुछ चाहिए पवित्र चीज, खुद भी पवित्र, खान पान वगैरह पवित्र। और जो निंदन के है उन सभी अपवित्र, और खान पान सभी अपवित्र। तो बाप कहते बैठ के समझाते हैं ये खिटपिट धन के और निंदन के की घर में तो जरूर होंगी। इसलिए बाप कहते हैं इसे ज्ञान यज्ञ में
विघन बहुत पड़ते हैं, घर घर में विघन पड़ते हैं, क्योंकि एक बनते हैं हंस, दूसरा रह जाते हैं बगले। तो इसलिए धन के और धन के की झगड़ा लगते रहेंगे। अभी धन के जो होंगे वो झगड़ा नहीं करेंगे, नहीं, वो कोई भी झगड़ा ये करेंगे तो अपने शांत में रहेगा। बाप ने समझा दिया बच्चों को, कभी भी कोई हंगामा वगैरह करे तो शांत है। हियर नो इविल, कोई हंगामा करे तो कान बंद करना या ठिकाने अलग ठिकाने चले जाना। बस देखा इनमें थोड़ा क्रोध का भूत आते तो भूतों से डरना चाहिए ना बच्चे, नहीं तो हंगामा कर देंगे। देखे किसमें भी क्रोध होता है तो अपना कान बंद कर लेना चाहिए या तो किनारे चले जाना चाहिए। तो बस कोई क्रोध में आ जाते हैं तो वो देखते हैं ये क्रोध में आता है, भूत की परमिशन है, चलो किनारा कर जाओ। तभी गाएगा हियर नो इविल, यानी हियर न सुनो तो जरूर किनारा करना होगा ना, तभी तो न सुनेंगे, या तो कान बंद कर देंगे। तो कान बंद करने से भी किनारा करना सबसे अच्छा है। कान बंद करने से भी दही अंबानी अगर बन जाए तो फिर कुछ भी नहीं सुनेंगे। कान बंद करने की दरकार नहीं है। देही अंबानी बन जावे कि मैं तो आत्मा हूं, सभी आत्मा में शरीरधारी जो आत्मा में क्रोध बहुत है। तो किसमें क्रोध है? आत्मा में क्रोध है। अरे मैं तो हूं बाबा का बच्चा, मुझे तो कोई क्रोध का भूत है ही नहीं हमारे में। तो देखेंगे तो किनारा कर देंगे, कोई भी पली चीज देखेगा तो किनारा किया जाते हैं। देखो अच्छी चीज होती है, बेहतर वगैरह होते हैं, कोई भी होते हैं तो देखो ऐसे जाते हैं और लेकर के हम किनारा करके जाते हैं, एकदम देखने से ही किनारा। तो देखो ये तो बेहतरों से भी बदतर है मनुष्य। जो विकारी है ना बच्चे, वो तो बाहर खाते हैं नहीं, देखो मुंह पलीती बनते हैं नहीं। तो देखो गाय भी जाते हैं मुंह पलीती कपड़ा धोए, अभी कपड़ा तो नहीं धोना होते हैं नहीं, इसमें तो पहले आत्मा को शुद्ध करना होता है, धोना है, आत्मा को शुद्ध करना है। तो आत्मा कैसे शुद्ध हो? तो वो जाकर के गंगा में स्नान करते हैं शरीर को धोने के लिए। वो आत्मा तो कहते हैं निर्लिप। आजकल जो भी ज्ञान देने वाले हैं नहीं, वो सभी कहते हैं आत्मा तो निर्लिप है, ये पाप तो सभी शरीर में वो खाक हो जाते हैं, या उसको स्नान जाके कराओ तो वो पावन बन जाएंगे। बाकी आत्मा तो कोई लेप छिप है नहीं। और बाप आके समझाते हैं नहीं, ये पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। तो आत्मा को ही पाप लगते हैं, इसलिए पाप आत्मा। तो कहते भी है, जुबान से भी कहते, समझ से कुछ भी नहीं है। कभी बाप कहते हैं यह जैसे जंगल के मनुष्य, जंगल के आदमी, जंगल के जानवर है, उनको बाप की प्रॉपर्टी मिलती है, घर मिलती है, डर मिलते है सब। तो मनुष्य में और जानवर में फर्क ही बड़ा क्या रहा? जब वो लौकिक बाप को ही जानते हैं, वो भी लौकिक बाप को जानते हैं, तो उनमें फर्क ही क्या रहा? उनको भी प्रॉपर्टी मिलती है, डर छोड़ करके जाते हैं अपने बच्चों के लिए, ये भी अपने डर छोड़ के जाते हैं बच्चों के लिए। तो उनमें तो कोई फर्क ही नहीं जंगली जानवरों में उनमें। ये तो देखो बाप को न जाने और बाप के वर्ष को न जाने तो क्या बात। वो चलो उनके पास कोई अच्छे चीजें, बैग भी तो बनाते हैं अच्छे। अरे घोड़ों के लिए कोई कम, जो रेस के घोड़े हैं कम महल उनके लिए बनाते हैं, कम नौकर रखते हैं उनके लिए, बहुत ही रखते हैं। घोड़े की जितनी पालना होती है नहीं रेस में, मनुष्यों की थोड़ी होती है। नहीं, मनुष्य जो गंध में रहते हैं उनकी कोई पालना नहीं है। रेस भूख भले, अभी देखो कितने डुकर पड़ते थे पटना के तरफ में या उस तरफ में, तो मनुष्य को खाना नहीं मिलता नहीं। रेस के घोड़े होंगे नहीं तो उनको क्या खाने नहीं देगा होगा? वाह, पटना में अगर रहते होंगे तो घोड़े को तो भोजन जरूर खिलाएंगे। घोड़े की तो इतनी ही मालिश होगी, इतनी ही होती है जितना कोई राजा की होती है। हाँ, तो कोई जानवर भी ऐसे है जिनकी इतनी खुशामद होती है, पालना संभाल होती है। तो मनुष्य का क्या है? फर्क नहीं है नहीं। तो यह बात क्या मनुष्य को क्या कहते हैं? जो गरीब है, बिल्कुल ही कंगाल है, उनको सिताज बनाते हैं। जो सिताज है वो कंगाल बनते हैं, कंगाल सिताज बनते हैं। क्योंकि बालक जब मरा होते हैं ना बच्चे, तो बाप समझाते हैं ना, मैं हूँ गरीब बनवाज, तो मैं तो आता ही हूँ। बात है सबसे गरीब,
ये जो पैसे हैं वो तो आर्टिफिशियल और बाकी थोड़े समय के लिए। बात तो समझाते रहते हैं बच्चों को, बच्ची ये तो कोई पैसे नहीं है, लड़का कदम और सो भी पैसे नहीं है, क्यों बताते हैं, ये तो अभी खत्म हो जाएंगे नहीं। और बच्चे यही बहुत समय तो ये भी 8-9 वर्ष भी ये बात समझाते हैं, बाकी है बहुत टाइम कम, क्योंकि तुम जानते हो समझू हो कि ये चीजें कोई रख तो नहीं सकेंगे जो बम से बने हैं। ये दबाते अपन को, समझा नहीं कि लड़ाई न लग जावे और सारा विनाश हो जावे, इसलिए बहुत बहुत अपन को दबाते रहते हैं। नहीं तो गुस्सा उनको इतना तो आते हैं, बस अभी उनको सीधा करे बम छोड़े, इतना एकदम। देखो अभी भी लड़ाई लग रही है, बच्चे अखबार तो नहीं पढ़ते हैं, फीमेल वगैरह जो जब अमेरिकन के ऊपर गुस्सा करता है नहीं तो बस समझते का भी बम लगा के इनको ठंडा कर देना है तो समझ तो सकते हैं नहीं, हो तो सकते हैं ना बच्चे, उन बेचारों के पास बम तो है नहीं। तो देखो कैसे बम्स बनाए हुए हैं, आग लग जाती है, जीवले उनमें पैदा करते, बीमारी फैल जाती है, इतनी उनमें है जो हवा भी उनको खत्म कर देवे। तो बाप बच्चे के सभी समझाए करके समय बच्चे बहुत गई थोड़ी रही, अब थोड़े की भी थोड़ी समय रही, ये कब के माँ बाप के हैं, ये तो भगवान और वाक्य है ना बच्चे। कि बच्चों को कहते हैं देखो गफलत नहीं करो, बच्चों को कहते हैं, दूसरे को तो कोई बात ही नहीं है, उनको तो ज्ञान का पत्ता भी नहीं है, वो तो अभी उनके घोर अंधेरे में है, क्योंकि उनको जो गुरु लोग हैं उन्होंने ये शास्त्रों से बता दिया कि अभी 40,000 वर्ष है, तो देखो घोर अंधारा कहेंगे ना इनको, जो कहते हैं कि अभी कल युग छोटा बच्चा है तो घोर अंधारा हो गया नहीं बच्चे। तो किसने ये ज्ञान दिया, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्र सुनाने वाले हैं, ये उदासी सन्यासी और ये श्री 108 कहने वाले बच्चे। तो बाप बैठ करके ड्रामा का खेल समझाते हैं, बाप को कोई नफरत नहीं आती है कोई के, न तुम बच्चों को नफरत आनी चाहिए, क्यों, ये तो ड्रामा बना हुआ है, नहीं नाटक है, नहीं बड़ी बनाई नाटक है, उससे नफरत कैसे करेंगे। आया जाता है उनकी दबी रही दूर में, उनकी राजा खाए तो राजा कितना भी खाते हैं, तो ड्रामा के प्लान अनुसार क्यों न खाएंगे, अपने सेफ्टी के लिए लड़ाई का सामान कितना आते हैं, देखो कितनी खरीदारी करते हैं, उधार पर कितना देते हैं, ये है कितने करोड़ों अरबों का माल उधार पर, अरबों की बात है, राजाओं के आपस में लेन देन के उधार, मल्टी मिलियंस 500 रुपया और फलाना, कभी देखो एक दो को उधार रखते हैं नहीं, हाँ उधार पर देते नहीं, तो मालूम है किसी उधार पर चीज दी जाती है तो उनसे ढीला लेना पड़ते हैं, क्यों डूब जाए तो, अरे पर डबल भी लिया जाते हैं, और ये लोग भी ऐसे उधार पर लेते हैं डबल। तो यानी बाप व दादा, बाप इस दादा के चरण द्वारा बाबा को बच्चों को ये नॉलेज सुना रहे हैं, वो जानते हैं कि ये सभी बच्चे हैं, ये जो आत्मा है ये रथ पर बैठी है, ये तुम्हारा रथ आत्माओं, सभी आत्माओं को ये रथ है नहीं? ये इसको भाग्यशाली रथ पर आत्मा क्यों कहते हैं कि ये तो जो नॉर्मल रहते हैं नहीं, इसलिए इनको भाग्यशाली कहा जाते हैं। देखो है तो रथ उनका नहीं, तो ये है परम पिता का रथ, परम आत्मा है, ये भी आत्मा ही इतनी छोटी है, तो ये है रथ पर को तुम्हारे पवन बनाने आते हैं, बाकी तुम्हारी आत्मा है, बीबी अपने अपने रथ पर, हर एक आत्मा कहती है मैं अपने रथ पर बैठी हुआ हूँ, थे सभी रथ पर भाग्यशाली, पीछे माया ने दुर्भाग्यशाली बना दिया, अभी बाप आए ऐसे रथ पर बैठ गए तुमको फिर सौभाग्यशाली परम भाग्यशाली बनाते हैं, अभी समझा बच्चे, सबका रथ है, और सौभाग्यशाली रथ थे जब के ये बाप को जानते थे और स्वर्ग में थे, उसने जब वर्षा दिया था, पीछे कहेंगे ये आत्माएं तो खुद भी दुर्भाग्यशाली, तो रथ भी दुर्भाग्यशाली है। रूहानी पुरुषार्थी बच्चों पे तो रूहानी बाप और दादा का याद करो, गुड नाइट। अच्छा रूहानी बच्चों पे तो रूहानी बाप की नमस्ते।